नमस्कार, राम राम दोस्तों। आज बात करते हैं एक नई कहानी में उस मेवाड़ महाराणा की जिससे शायद जो स्थान मेवाड़ की राजनीति में मिलना चाहिए था, मेवाड़ के इतिहास में मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आज मेवाड़ महाराणा अमर सिंह जी की। एक छोटा सा इतिहास आज मैं बताता हूँ अमर सिंह जी का। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूँगा। हल्दी घाटी में 1576 में युद्ध होता है। 1576 में युद्ध होता है। 1582 में दिवेर का युद्ध और 1585 लास्ट 1585 के बाद अकबर अटैक करना बंद कर देता है। अकबर समझ गया कि भाई सब कुछ भी कर लो, अपन उस बंदे को पकड़ नहीं पाएंगे जिंदा या मुर्दा। अकबर थक जाता है कि रहने दो। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन काल में केवल एक मांडलगढ़ और एक चित्तौड़गढ़, इन दो जगह को छोड़ के पूरे चित्तौड़ को, पूरे मेवाड़ को वापस मुगलों से ले लिया। अकबर के दिन रात यही थी कि कैसे महाराणा प्रताप को अपने अधीन करूं, लेकिन नहीं कर पाए। वो दिन आया 1597 ईस्वी और महाराणा प्रताप ने जीते जी पूरा मेवाड़ अपने वापस अंडर में ले लिया। जितने भी मुगल थाने थे सबको मुगलों को यहाँ से जूत दे दिवा के भगा दिया। 1597 ईस्वी में वो हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप का स्वर्गवास होता है। अकबर बड़ा खुश होता है। इतिहासकार लिखते हैं दोस्तों कि अकबर मन ही मन दुखी भी हुआ और खुश भी हुआ कि मैं एक छोटी सी रियासत मेवाड़ के महाराणा को पकड़ नहीं पाया। इस बात का दुख मुझे जीवन भर मलाल रहेगा। तो इतिहासकार लिखते हैं कि मई एड़ा पूत जन जेड़ा राणा प्रताप अकबर सूता उज के जान सिराने साहब साढ़े की रात की नींदें उड़ी भी थी भाई साहब अकबर की। 1597 ईस्वी महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है। मेवाड़ महाराणा बनते हैं अमर सिंह जी। अमर सिंह जी दोस्तों शूरवीर। जैसे ही महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई, अकबर ने वापस हमले तेज किए मेवाड़ पे। 1599 ईस्वी में जहांगीर को बेचता है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अमर सिंह जी ने इसको भगाया। 1605 में परवेज आया, 1608 में मावत खां आया, 1609 में अब्दुल्ला खां आया, सबको बेच दिया। 1605 ईस्वी में दोस्तों अकबर की भी मृत्यु हो जाती। जो संघर्ष लंबे टाइम से चले आ रहा था, मेवाड़ को अधीन करने का सपना जिस बंदे ने देखा, अकबर ने, मर गया बेचारा। ऐसे ही बंदा ऐसे ही मर गया। वो का वही सपना लेके दिल्ली पे शासन कर रहा जहांगीर, अकबर का पुत्र, का कुछ भी हो बस मुझे महाराणा प्रताप के वंशजों को अपने अधीन करना है। अमर सिंह जी पूरी प्लानिंग करे हुए बैठे थे। जब सभी सेनापतियों को जहांगीर बुलाता है कि यार पकड़ लो, क्या तकलीफ क्या आ रही तुम्हारे, कोई क्या बहाना बना देता है, कोई क्या बहाना बना देता है, कोई क्या बहाना बना देता है। लास्ट में बात लगभग 1614-15 में जहांगीर के पुत्र खुर्रम शाहजहां को यह जिम्मेदारी दी जाती है कि भाई तू जा और कैसे भी करके महाराणा अमर सिंह को हमारे अधीन कर दे, मेवाड़ को कुछ नहीं चाहिए। शाहजहां खुर्रम जो शहजादा था जहांगीर का पुत्र, वो सभी सेनापतियों के पास जा के पूछता कि यार तुम लोग पकड़ क्यों नहीं पाए, पहले महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ पाए, अब अमर सिंह जी को नहीं पकड़ पा रहे हो, तुम्हारी तकलीफ क्या है, दिक्कत तो बताओ कि वहाँ परेशानी क्या आती है। उन्होंने कहा भाई साहब एक तो वहाँ की सबसे बड़ी परेशानी तो है वो इलाका, जो मेवाड़ बसा हुआ है वो पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है, उनको पहाड़ियों से खूब सहायता मिलती है। उस इलाके को हम जानते नहीं हैं, अनजान इलाका है। कितनी भी सेना ले जाओ आप, वो छापा मार युद्ध करते हैं और हमारी सेना को रसद पानी सब रास्ते बंद कर देते हैं। तो हमारी सेना को जबरन वापस अजमेर आना पड़ता मेवाड़ चित्तौड़ से। शाहजहां ने कहा बस इतनी सी बात ना। शाहजहां निकलता भाई साहब 1415 में लगभग 50,000 की सेना लेकर।
कूच करता अजमेर से। भाई ने कुछ प्लानिंग करी। सबसे पहले प्लानिंग क्या की, मेवाड़ में घुसते ही पूरी फसलें जला दी। भाई खाने के लिए अन्न तो ज़रूरी है, बिना पेट पूजा के तो भजन भी नहीं होते, यहाँ से युद्ध कैसे करोगे। पूरी फसलें जला दी। अब लो अन्न कहाँ से लोगे, गांव वाले तुम्हारे को अन्न देते हैं, मेवाड़ महाराणा की सेना को अन्न कहाँ से लोगे। अब फसलें जला दी तो सेना तो गई तेल लेना, साली जनता क्या खाएगी, जनता का दिमाग खराब। भाई ने अगला प्लान खेला, गांव में जितने भी बच्चे बच्चियां महिलाएं हैं सबको उठाओ और बेच दो। दिल्ली बेच दिया, कहीं ले जाके अजमेर बेच दिया, पता नहीं कहाँ भेज दिया। जितने पुरुष तो मार दो, क्योंकि ये लोग मेवाड़ की सेना की मदद किया करते थे। उनको जासूसी थी एक तरीके की। यही सेना के छोटे मोटे कोई 2-4 फौजी जाते दिख जाते तो ये लोग मार भी देते उसको। तो इन लोगों ने आतंक मचाना स्टार्ट कर दिया, मतलब गाँव के गाँव खाली कर दिए शाहजहाँ ने मार मार के। अब करो तुम सहायता मेवाड़ महाराणा अमर सिंह जी की। गाँव के लोग मेवाड़ महाराणा अमर सिंह के पास तो जा नहीं सकते। उनका एक पुत्र हुआ करता था युवराज करण सिंह। करण सिंह के पास जाते हैं, कहते हैं भाई साहब काहे की लड़ाई कर रहे हो, बंद करो यार इस लड़ाई को। हमारा पूरा परिवार ख़त्म हो गया, हमारी पीढ़ियाँ ख़त्म हो रही है इस लड़ाई के अंदर। अब तो हद हो गई, हमारी बहन बेटियों को उठा के ये ले जाके कहीं और ले जा रहे हैं, बेच रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। अब नहीं सहा जा रहा भाई साहब। कर्ण सिंह जी जाते हैं अमर सिंह जी के पास, मेवाड़ महाराणा। अमर सिंह जी याद दिलाते हैं अपने पिताजी महाराणा प्रताप की वो बात, जिसमें महाराणा प्रताप ने कहा था चाहे कुछ भी हो जाए अमर सिंह, मरना पड़े लेकिन इन मुगलों के सामने मत झुकना। अमर सिंह जी कर्ण सिंह को कहते हैं भाई कट सकते हैं, झुक नहीं सकते, मेरे से नहीं होती है संधि बंदी। ये मेवाड़ महाराणा अमर सिंह मर जाएगा लेकिन मुगलों से संधि नहीं करेगा। कहते हैं ना कि चेतक प्यासा मर जाएगा लेकिन मुगलों का पानी नहीं पिएगा। वही बड़ी बात है, संधि करने तू कर ले, मैं नहीं कर रहा। बड़ी जब कर्ण सिंह जी समझाते हैं कि भाई साहब पापा जी मानो, डैडी जनता पागल हो रही है, जनता का परेशान हो रही, मोरल डाउन हो रहा, जनता कितने युद्ध करेगी, 2-2 3-3 पीढ़ियाँ इस युद्ध में खप गई। अपन राणा सांगा अपने दादा से टाइम से युद्ध करते आ रहे हैं मुगलों से। राणा सांगा, महाराणा उदय सिंह जी, महाराणा प्रताप, 3 पीढ़ियाँ चली गई युद्ध के अंदर। अब कर्ण सिंह जी अगली नई पीढ़ी के दावेदार बनेंगे महाराणा, तो पापा अब युद्ध बंद करते हैं। दोस्तों संधि होती है एक तो शुभकरण पंवार, शुभकरण पंवार और हरिदास झाला। हरिदास झाला ये 2 व्यक्ति संधि करने के लिए अजमेर जाते हैं जहांगीर के पास। इन्हें लेके जाता है शाहजहाँ। शाहजहाँ ने जाके अपने पिता का डैडी मना लिया, उनको संधि करवा रहे हैं उनसे साथ कि कोई बात नहीं, जिनको हरा नहीं पाए उनसे संधि कर लो, नुकसान तो नहीं हो अपनी सेना का। अपने यहाँ से जाएँ, रसद पानी लूट ले, हमारी गोला बारूद लूट ले, जनता को हमारी सेना को मारें, इससे अच्छा संधि कर लेते हैं पापा इनसे। जहांगीर इनका अच्छा सम्मान करता है। संधि होती है ये शायद इसकी डेट आती है दोस्तों संधि की 5 फरवरी 1615। 5 फरवरी 1615 को वो मेवाड़ घराना मुगलों के सामने झुक जाता है। महाराणा थे अमर सिंह जी, इसलिए इससे कुकृत्य के सामने मेवाड़ महाराणा अमर सिंह जी का नाम जुड़ गया। संधि हुई, संधि की कुछ शर्तें रखी गई। पहली शर्त, संधि भले ही कर ली है हमने, लेकिन कभी मेवाड़ महाराणा मुगल सम्राट के सामने सर नहीं झुकाएगा, ना उसके सामने जाएगा। जहांगीर ने कहा मंजूर है, मत आओ तुम हमारे साथ संधि कर लो। दूसरी बात, हमारा युवराज करण सिंह आएगा तुम्हारे पास, मेवाड़ महाराणा कभी भी नहीं आएगा, चाहे कोई भी रहो, उसका जो युवराज होगा वो आ जाएगा, 1000 की सेना लेके आएगा। अगर ठीक है। संधि की तीसरी शर्त, चित्तौड़ किले की मरम्मत आप कभी नहीं करोगे। अब भाई संधि हो गई तो चित्तौड़ मिलेगा ना मेवाड़ वालों को वापस, तो मांडलगढ़ चित्तौड़ सब मेवाड़ पूरा वापस मेवाड़ महाराणा अमर सिंह जी को दे दिया गया।
तो उसमें चित्तौड़ भी दिया गया। तो उन्होंने कहा चित्तौड़ की मरम्मत कभी नहीं कराओगे आप लोग, क्या पता कल को तुम चित्तौड़ वापस दीवारें वारें खड़ी करके आ जाओ, एक एक हाथ और हो जाए भाई, आजा जहांगीर, चित्तौड़ की मरम्मत कभी नहीं कराओगे। चौथी बात, सुन ले जहांगीर, हम कभी तेरे से विवाह संबंध नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम हमारी बेटी ना देंगे ना लेंगे। कहा मंजूर है भाई साहब, मत देना बहन बेटी आपकी। ये संधि की शर्तें हुई। जहांगीर ने झट से मान ली इन शर्तों का, कोई बात नहीं मेरे भाई, तुम तो संधि कर लो बस हमारे से। एक हमारी दादा बाबर से लेके तुम लोगों को कोई झुका नहीं पाया, मेरे को वो सौभाग्य मिला जहांगीर को कि मैं तुम लोगों को झुका पाया, तो मैं तो मंजूर हूँ, संधि की शर्तें कुछ भी हो बस मान लाऊं मैं, तो तुम भी मान लो फटाक से। संधि हो गई दोस्तों। ये इस संधि होने के बाद मेवाड़ महाराणा अमर सिंह जी का स्वास्थ्य खराब होने लग गया। कहीं ना कहीं उस मेवाड़ महाराणा के मन में ये आत्मग्लानि जरूर रही होगी कि मेरे दादा परदादा कोई इन मुगलों के सामने नहीं झुका, वो कलंक मैं मेरे सिर पे लेके जा रहा हूँ। उसके बाद बताते हैं कि कुछ 2-4 साल बाद में मेवाड़ महाराणा अमर सिंह जी की मृत्यु होती है और आहड़ में उनकी छतरी बना दी जाती है। तो ये दोस्तों कहानी थी उस मेवाड़ महाराणा अमर सिंह जी की, जो कोशिश करते हैं लास्ट तक कि मैं मुगलों से लड़ूं, लड़ते भी हैं, लेकिन जब सामंतों का, अपने युवराज कर्ण सिंह जी का और लोकल प्रजा का जब दबाव आता है कि बस अब नहीं सहा जाता, अब आप संधि कर ही लो, तो उसके बाद संधि होती है। तो कहाँ दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? वो मेवाड़ महाराणा जिसे कह दिया जाता है कि मुगलों के सामने झुक गया, आप सोच के देखो कितने सारे युद्धों में भाई उनको भगाते हैं। 1597, 99, 16/5, 16/8, 16/9, इन सभी युद्धों में अमर सिंह जी भगाते हैं मुगलों की सेना को। कहते हैं कि 17 युद्ध लड़े इन्होंने मुगलों के खिलाफ और 17 के 17 जीते, बाद में संधि की है। तो कहीं ना कहीं मेवाड़ महाराणा अमर सिंह जी को भी ऐसा अपन नहीं कह सकते कि मुगलों के सामने झुके। बाकी आप भी अपना स्वयं विवेक देखना और मुझे कमेंट्स में बताना कि मेवाड़ महाराणा अमर सिंह जी ने ये सही किया या गलत किया। तो दोस्तों कैसी लगी कहानी आपको मुझे कमेंट्स में बताना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।